हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्पर गियर। ठीक है, चूँकि हम लोग गियर की बेसिक टर्मिनोलॉजी टर्म में पढ़े हैं। ठीक है, तो आई होप बेसिक टर्म तो सबको आता होगा। उसके आगे हम लोग डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्पर गियर सीधे आते हैं। वैसे डिज़ाइन प्रोसीजर में बेसिक टर्मिनोलॉजी का यूज बहुत कम है, तो अगर आप लोग को नहीं पता होगा बेसिक टर्मिनोलॉजी तो भी यहाँ पे हम लोग को अच्छे से डिज़ाइन प्रोसीजर समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे ये डिज़ाइन प्रोसीजर अलग अलग प्रोसीजर जो 5 प्रोसीजर मिला के बने हैं उनको अलग अलग करके एक साथ यहाँ पे सम अप करने की कोशिश की गई है। क्लासेस में हम लोग इसको अलग अलग इंडिविजुअल देखते हैं हर प्रोसीजर को, लेकिन चूँकि हम लोग को इसको एज ए होल करना है, यानी इस प्रोसीजर को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, तो इसलिए पूरे टर्मिनोलॉजी को, पूरे टॉपिक को एक साथ हम लोग यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है, क्लासेस में हम लोग इसको अलग अलग पढ़ते हैं, वियर स्ट्रेंथ या डायनेमिक स्ट्रेंथ या स्टैटिक स्ट्रेंथ, बट यहाँ पे जब डिज़ाइन प्रोसीजर की बात करेंगे तो हम लोग एक साथ उसको स्टडी करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में और डिज़ाइन प्रोसीजर में स्टेप बाय स्टेप क्या होता है वो समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर स्पर गियर। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्पर गियर क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को जो स्टेप फॉलो करना है वो पता करना है WT यानी टेंजेंशियल टूथ लोड इसका गियर का। ठीक है, टेंजेंशियल टूथ लोड निकालेंगे, WT पहला स्टेप हमारा रहेगा। बार बार हम रिपीट करते हैं, मशीन डिज़ाइन इज ऑल अबाउट डिज़ाइन प्रोसीजर। ठीक है, डिज़ाइन प्रोसीजर डाटा बुक में नहीं होता है। डाटा बुक हम लोग को ये हेल्प करती है कि जो डाटा नहीं है वो हम लोग डाटा बुक से देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन डिज़ाइन प्रोसीजर हम लोग को डाटा बुक में गिवन नहीं होता है। ठीक है, तो डिज़ाइन प्रोसीजर हम लोग यहाँ से जब क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा डिज़ाइन प्रोसीजर। ठीक है, तो डिज़ाइन प्रोसीजर इज ऑल अबाउट डिज़ाइन प्रोसीजर, और हम लोग को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, क्योंकि पहले और दूसरे के बीच में कोई ना कोई लिंकअप होता है। दूसरा हम लोग को बताएगा कि पहले से क्या रिलेशन है। चलिए आइए देखते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे या जब ये प्रोसीजर देखेंगे तो हम लोग को और समझ में आएगा कि पहला दूसरा कैसे रिलेट है, दूसरा तीसरा कैसे रिलेशन है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है वो सब देखेंगे हम। चलिए, तो आप लोग के लिए एज इट इज इसको रीड कर रहे हैं। द डिज़ाइन ऑफ टेंजेंशियल टूथ लोड इज ऑब्टेन फ्रॉम द पावर ट्रांसमिटेड एंड द पिच लाइन वेलोसिटी बाय यूजिंग ये रिलेशन है WT इज इक्वल टू P/V इंटू CS। ये CS लिखा है। ठीक है, WT इज इक्वल टू P/V इंटू CS, वेयर WT इज इक्वल टू परमिसिबल टेंजेंशियल टूथ लोड इन न्यूटन्स। WT हमारा क्या है, परमिसिबल टेंजेंशियल टूथ लोड इन न्यूटन। P हमारा क्या है, पावर ट्रांसमिटेड इन वाट। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में ये WT ही निकालना होता है। जनरल वे में 90% केस में हम लोग को ये WT ही निकालना होता है, पावर गिवन रहेगा। ठीक है, जब हम लोग निकल करेंगे तो और समझ में क्लियर हो जाएगा। आगे V इज इक्वल टू पिच लाइन वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, V हमारा क्या है, पिच लाइन वेलोसिटी है, और किसमें, मीटर पर सेकेंड। ये पिच लाइन वेलोसिटी या पिच सर्किल हम लोग ये समझ के आगे बढ़ रहे हैं कि ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलिए, ये क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होता है जिसके द्वारा हम लोग जो टिप होता है गियर का उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो में आप लोग पढ़े ही हैं। ठीक है, और यहाँ मशीन डिजाइन में भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आइए आते हैं। V इज इक्वल टू पाई DN/60, ये मीटर पर सेकेंड में होगा। D हमारा क्या है, पिच सर्किल डायमीटर इन मीटर। D हमारा क्या है, पिच सर्किल डायमीटर इन मीटर। N हमारा क्या है, स्पीड इन RPM। ठीक है, N हमारा स्पीड है। CS सर्विस फैक्टर, और इसके लिए हम लोग डाटा बुक की सहायता लेंगे। ठीक है, डाटा बुक की सहायता लेंगे, डाटा बुक से देखेंगे कि सर्विस फैक्टर की वैल्यूज़ क्या है।
ठीक है, समझ में आ गई होगी। इन केस अगर सर्विस फैक्टर क्वेश्चन में गिवन दे होता है, अगर मान लीजिए कोई कंडीशन दिया रहता है कि मीडियम लोड है, हाई लोड है, स्टैटिक लोड है, ठीक है, इन सब लोडिंग पे डिपेंड करता है हमारा सर्विस फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू डाटा बुक से देख लेते हैं, ठीक है। अगर सी एस के लिए कोई कंडीशन नहीं दिया, यानी ये हम लोग को नहीं बता रहा है कि किस टाइप का ऑफ लोडिंग, विच टाइप ऑफ लोडिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, सी एस को 1 मान लेंगे, ठीक है, सर्विस फैक्टर को 1 मान लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो डब्ल्यू टी की वैल्यू पी अपॉन बी, यहाँ से डब्ल्यू टी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई। अगर कोई कंडीशन देता है सर्विस फैक्टर के लिए, सी एस के लिए, तो हम लोग डाटा बुक चेक करेंगे। नहीं दिया होता है तो सर्विस फैक्टर को 1 मान के हम लोग यहाँ से डब्ल्यू टी निकाल लेंगे। चलिए आगे आते हैं। अब ये डब्ल्यू टी आ गया। तो एक साइंटिस्ट थे लेविस, ठीक है। लेविस साहब ने एक इक्वेशन निकाला, ठीक है। वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और गियर के बारे में तो उनको अच्छी नॉलेज थी। और गियर में हम लोग देखेंगे हर जगह उनका जिक्र हो रहा है, ठीक है। हर पॉइंट पे लेविस इक्वेशन की बात होगी। उसी लेविस इक्वेशन को लेके हम लोग स्पर गियर हो, बिवल गियर हो, हेलिकल गियर हो, इन तीनों गियर को डिजाइन कर दिया, ठीक है। उनकी एक अच्छे से इक्वेशन जो निकाले हैं, एक इक्वेशन निकाले हैं उसके सहायता से, ठीक है। वो इक्वेशन क्या आइए देखते हैं। तो डब्ल्यू टी जब निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, अप्लाई लेविस इक्वेशन, लेविस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू इंटू बी इंटू पी सी इंटू वाई, या सिग्मा डब्ल्यू इंटू बी और पी सी की जगह यहाँ पे क्या है, पाई एम इंटू वाई, ठीक है। हम लोग ये पढ़े हुए हैं। फिर सिग्मा डब्ल्यू अगेन सिग्मा नॉट इंटू सी वी, ये टर्म क्या है हम सब डिस्कस करेंगे। सिग्मा नॉट इंटू सी वी इंटू बी इंटू पाई इंटू एम इंटू वाई, डैश नहीं होगा, डैश आता है हमारा हेलिकल गियर में, ठीक, सॉरी डैश नहीं होगा। सिग्मा नॉट इंटू सी वी इंटू बी इंटू पाई इंटू एम इंटू वाई, ठीक है। वेयर वेयर सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल टू परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। सिग्मा डब्ल्यू क्या है, परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस। बी हमारा क्या है, फेस विथ, फेस विथ किसका, टूथ का, ठीक है। टूथ की टर्मिनोलॉजी में जो टूथ की फेस की चौड़ाई होती है उसको हम लोग फेस विथ बोलते हैं, ठीक है। और इसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। पीसी हमारा क्या है, सर्कुलर पिच, ठीक है। पीसी हमारा क्या है, सर्कुलर पिच। वाई हमारा लेविस फॉर्म फैक्टर, वाई हमारा क्या है, लेविस फॉर्म फैक्टर। और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा प्रेशर एंगल है, गियर है, ठीक है। वो भी हम लोग कहाँ से पता करेंगे, डाटा बुक से, ठीक है। चलिए अभी बस वाई समझ कर रखिए कि वाई क्या है, लेविस फॉर्म फैक्टर। और जब हम लोग क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे इसकी तो हम लोग को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे सिग्मा नॉट इज इक्वल टू अलाउेबल स्टैटिक स्ट्रेस, ठीक है। ये भी डाटा बुक से पता करेंगे, लेकिन जनरली क्वेश्चन में एग्जामिनर सिग्मा नॉट की वैल्यू हम लोग को दे देता है, ठीक है। क्वेश्चन में जो एग्जामिनर होता है हम लोग को सिग्मा नॉट की वैल्यू देता है। एंड सी वी इज इक्वल टू वेलोसिटी फैक्टर, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी ये आगे अभी देखेंगे। एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, ये जो डब्ल्यू टी है, ठीक है, ये यही वाला डब्ल्यू टी है। यानी हम लोग एक डब्ल्यू टी ऊपर निकालेंगे इस इक्वेशन से, ठीक है। उसी डब्ल्यू टी को यहाँ पे इक्वेट करेंगे, ठीक है। और फिर आगे ऑपरेशन करेंगे, क्या ऑपरेशन करना है तो देखा जाएगा। जनरली हम लोग से मॉड्यूल पूछता है, ठीक है। एम इज इक्वल टू डी अपॉन टी मॉड्यूल होता है, जनरली हम लोग से ये मॉड्यूल पूछता है, ठीक है। तो हम लोग इस डब्ल्यू टी को जो यहाँ से निकाले यहाँ पुट करेंगे, बाकी सब वैल्यू पुट करते हैं। एम अननोन होता है, एक इक्वेशन बनेगा और यहाँ से सब वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। चलिए आगे आते हैं। सी वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सी वी की डिफरेंट वैल्यू है डिफरेंट कंडीशन के साथ, ठीक है। सी वी हमारा क्या है, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो सी वी इज इक्वल टू 3/3 प्लस वी फॉर गियर, ठीक है, फॉर कट गियर, ऑर्डिनरी कट गियर होता है जनरली, ठीक है। एट वेलोसिटी अप टू 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 12.5 मीटर पर सेकेंड तक। 4.5/4.5 प्लस वी, यहाँ पे याद रखेंगे वी हमारा क्या है, पिच लाइन वेलोसिटी पाई डी एन अपॉन 60 वाला जो हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये फॉर केयरफुली कट गियर अप टू 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
याद रखेंगे ये कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा तो हम लोग यहाँ पे सी वी को निकालेंगे, ठीक है। और उसके लिए पहले हम लोग को वेलोसिटी निकालना होगा पाई डी एन अपॉन 60 से। और यहाँ देखिए लास्ट में 12.5 मीटर पर सेकेंड, 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यहाँ पे अगर इतनी वेलोसिटी के रेंज में आता है तो हम लोग कौन सा सी वी लेंगे वो डिपेंड करता है। आगे सी वी इज इक्वल टू 6/6 प्लस वी फॉर मेटेलिक गियर ऑपरेटिंग एट वेलोसिटी अप टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी 20 मीटर पर सेकेंड तक अगर वेलोसिटी होगी और वो मेटेलिक गियर होगा, ये मेटेलिक गियर कौन बताएगा, एग्जामिनर हम लोग बताएगा, ठीक है। तो हम लोग 6/6 प्लस बी वेलोसिटी फैक्टर लेंगे। आगे 0.75 अपॉन 0.75 प्लस रूट वी, ठीक है। ये किसके लिए, फॉर प्रिसीजन गियर ऑपरेटिंग वेलोसिटी अप टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड लास्ट 0.75 अपॉन 1 प्लस वी प्लस, प्लस यहाँ पे प्लस 0.25 फॉर नॉन मेटेलिक गियर, ठीक है। फॉर नॉन मेटेलिक गियर, ठीक है। नॉन मेटेलिक गियर आप लोग अगर बचपन में टॉय से खेले होंगे तो उसमें जो गियर्स होते हैं, ठीक है, वो नॉन मेटेलिक गियर होते हैं, ठीक है। तो एक अभी एग्जांपल है ये, ठीक है। बाकी आप लोग और भी जगह गियर देखे होंगे जो मेटेलिक नहीं होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक के या और भी किसी चीज़ के गियर हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए सी वी की वैल्यू 0.75 अपॉन 1 प्लस बी ये यहाँ पे रखेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। चलिए और याद रखेंगे वी हमारा क्या है, पाई डी एन अपॉन 60। वहीं से हम लोग यहाँ कंपेरिजन करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा या कम है, 12.5 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा या कम है। चलिए आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये पूरे डिज़ाइन प्रोसेस का, ठीक है। लेविस साहब, लेविस सर ये बोलते हैं कि जो हमारा इक्वेशन है, यानी जो लेविस सर का इक्वेशन है डब्ल्यू टी इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू सी वी इंटू बी इंटू पाई इंटू एम इंटू वाई, ये इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन है वो हमेशा कहाँ अप्लाई होगा, वीकर सेक्शन पे, यानी जो कमज़ोर होगा, ठीक है। आइदर पिनियन या व्हील, ठीक है। पिनियन या व्हील, ठीक है। पिनियन व्हील समझ में आ रहा है। पिनियन जनरली हमारा ड्राइवर मेंबर होता है और स्मॉल होता है, ठीक है। व्हील हमारा सॉरी गियर जो हमारा होता है वो ड्रिवन मेंबर होता है और जनरली बिग होता है, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि पिनियन ही हमारा हमेशा ड्राइवर हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि हम लोग को कैसा आउटपुट चाहिए, वेलोसिटी चाहिए या टॉर्क चाहिए, वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा ड्राइवर कौन सा है, ठीक है। उस पर डिपेंड करता है ड्राइवर, यानी पिनियन होगा या गियर होगा, कौन सा ड्राइवर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो लेविस इक्वेशन हमेशा अप्लाई करेंगे वीकर पे, आइदर पिनियन या गियर, ठीक है। अब कौन सा वीकर होगा वो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। स्टार बना के हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग को समझ में आए कौन सा पोर्शन देखना है, आराम से इजली समझ में आ जाएगा। The Lewis equation is applied only to the weaker of the two wheels, ठीक है। दो व्हील जब यहाँ बात किया जाए तो ये दो व्हील कौन से हैं, पिनियन और गियर, ठीक है। तो लेविस साहब अपने स्टेटमेंट में ये बोल दिए हैं कि जो लेविस इक्वेशन है डब्ल्यू टी वाला मतलब पी अपॉन वी इंटू सी एस नहीं, डब्ल्यू टी इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू सी वी इंटू बी इंटू पाई इंटू एम इंटू वाई वाला, ठीक है। ये हमेशा वीकर पे अप्लाई होगा, इतना समझ में आ गया हम लोग को। अब पता कैसे करें कि वीकर कौन सा है, तो चलिए आइए देखते हैं अगले स्टेप में। व्हेन बोथ द पिनियन एंड द गियर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, ठीक है। अगर पिनियन और गियर दोनों हमारा सेम मटेरियल का बना है तो हमारा पिनियन होगा वो वीकर होगा, ठीक है। पिनियन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया हम लोग को। आगे अगर दोनों अलग मटेरियल होगा तो फिर यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया गया आइए देखते हैं। when the pinion and the gear are made of different material, अगर पिनियन और गियर दोनों अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है तो देन प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा डब्ल्यू इंटू वाई, सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है, जो कि हमारा परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस है, और वाई जो हमारा लेविस फॉर्म फैक्टर है उसका प्रोडक्ट, या सिग्मा नॉट इंटू वाई, सिग्मा नॉट हमारा क्या है, अलाउबल स्टैटिक स्ट्रेस है,
इंटू वाई, जो हमारा लेविस फॉर्म फैक्टर है। ठीक है, लेविस फॉर्म फैक्टर यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे हैं, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उन दोनों का ही मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए एक बार सिग्मा नॉट इंटू वाई निकालेंगे पिनियन के लिए, एक बार दूसरे बार सिग्मा नॉट इंटू वाई निकालेंगे गियर के लिए। सिग्मा नॉट गिवन होगा इधर क्वेश्चन में अलग अलग मटेरियल के लिए, नहीं तो इसको भी हम लोग कहाँ से पता करेंगे, डाटा बुक से। ठीक है, डाटा बुक से हम लोग देख लेंगे कि सिग्मा नॉट उस रिस्पेक्टिव मटेरियल के लिए क्या है, कास्ट आयरन है, ठीक है, या फॉस्फर ब्रॉन्ज है। ठीक है, तो उन सब ये अभी कुछ एग्जांपल है, और भी मटेरियल हो सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। डाटा बुक से सिग्मा नॉट की वैल्यू, वाई की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, उन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा वीकर है। कैसे पता करेंगे, जिसका मल्टीप्लिकेशन सिग्मा नॉट इंटू वाई पिनियन के लिए, सिग्मा नॉट इंटू वाई गियर, इन दोनों में जिसका मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू कम आएगी वो हमारा वीकर होगा। ठीक है, वही चीज़ आगे यहाँ पे है, द लेविस इक्वेशन यूज टू दैट विल फॉर विच सिग्मा डब्ल्यू इंटू वाई और सिग्मा नॉट इंटू वाई इज लेस। इन दोनों में से एक ही इक्वेशन लगाएंगे, सिग्मा डब्ल्यू इंटू वाई या सिग्मा नॉट इंटू वाई वाला। ठीक है, इसके लिए लेस, ये जो सिग्मा डब्ल्यू इंटू वाई या सिग्मा डब्ल्यू और नॉट इंटू वाई, इसको हम लोग एज ए होल बोलते हैं स्ट्रेंथ फैक्टर, क्योंकि ये हम लोग को स्ट्रेंथ बता रहा है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रेंथ फैक्टर। चलिए, हाँ, तो वहाँ से हम लोग को ये पता लग गया कि कौन सा वेक्टर है, और हम लोग क्या कर लिए, वहाँ पे लेविस इक्वेशन लगा लिए, और फिर अब आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप पे। वो अभी 2 स्टेप हुआ है। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, कैलकुलेट द डायनेमिक लोड WD ऑन द टूथ बाय यूजिंग बकिंघम इक्वेशन। इस इक्वेशन क्या बोलते हैं, बकिंघम इक्वेशन। ठीक है, WD इज इक्वल टू WT प्लस WI। ठीक है, ये WT वही WT है जो हम लोग कभी मिला था। ठीक है, अब हम लोग समझ में आ गया कि एक वैल्यू ऊपर निकाले हैं, उसकी सहायता से सेकेंड और थर्ड स्टेप भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है डिज़ाइन प्रोसीजर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और सब लिंकअप होता है। तो WT हमारा अगेन टेंजेंशियल टूथ लोड है, WI हमारा क्या है, इंक्रीमेंटल लोड है। ठीक है, ये क्या इंक्रीमेंटल लोड है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 21V इंटू ब्रैकेट में B इंटू सी प्लस WT अपॉन 21V प्लस अंडर रूट B इंटू सी प्लस WT। ठीक है, याद नहीं करना पड़ेगा, ये देखिए यहीं पे, यहाँ से ब्रैकेट है वहाँ से प्लस करके अंडर रूट कर दिए हम लोग, B इंटू सी प्लस WT कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को WD यानी डायनेमिक लोड नाम मिल जाएगा। वैसे ये हम लोग को डाटा बुक में मिल जाएगा, अगर आप लोग चाहें तो याद कर सकते हैं। याद क्या करना, जब नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नहीं याद करना चाहते हैं तो डाटा बुक में देखेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि नोटेशन चेंज हो सकता है। ठीक है, नोटेशन चेंज होगा लेकिन वैल्यू ऐसे ही कुछ रहेगी। ठीक है, वेयर WT इज इक्वल टू टेंजेंशियल लोड। ठीक है, याद रखेंगे टेंजेंशियल लोड है, बट एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है, मे बी ऑब्टेन्ड बाय नेगलेक्टिंग CS। ठीक है, जो सर्विस फैक्टर CS है उसको नेगलेक्ट करके WT यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। अब आगे समझ में हम लोग को, जो WT निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, उसमें WT इज इक्वल टू P अपॉन V वाला है, तो सर्विस फैक्टर वहाँ से हटा देंगे, अगर इनकेस दिया है कोई सर्विस फैक्टर तो। ठीक है, 9 से दिया होगा तो हमें क्या एज्यूम करना है, 1, और 1 एज्यूम करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वही वैल्यू यहाँ रख देंगे। अगर 1 एज्यूम करेंगे तो 1 से फिजिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वो सेल्फ वही वैल्यू आ जाएगी। आगे WD इज इक्वल टू टोटल डायनेमिक लोड इन न्यूटन। WD हमारा क्या है, टोटल डायनेमिक लोड न्यूटन में। V क्या है, पिच लाइन वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। V हमारा क्या है, पिच लाइन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में। D हमारा क्या है, फेस विड्थ ऑफ गियर्स इन मिलीमीटर। ठीक है, लास्ट C और डिफॉर्मेशन और डायनेमिक फैक्टर इन न्यूटन पर मिलीमीटर, और इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, डाटा बुक से। तो डाटा बुक से ये वैल्यू आ जाएगी और हम लोग यहाँ पुट करेंगे, और डायनेमिक लोड हम लोग को यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चौथा, फाइंड द स्टैटिक टूथ लोड। स्टैटिक टूथ लोड निकालेंगे, अगला पॉइंट, थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है,
स्टैटिक टूथ लोडिंग निकालने का, ठीक है। और स्टैटिक टूथ लोड या दैट इज बीम स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। और डब्ल्यू एस इक्वल टू सिग्मा इंटू बी इंटू पी सी इंटू वाई, ठीक है। ये सिमिलर टू हमारा लेविस इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा हम लोग को। सिग्मा इंटू बी इसी जगह पाई एम इंटू वाई, ठीक है। वाई हमारा क्या है, लेविस फॉर्म फैक्टर या टूथ फॉर्म फैक्टर भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वेयर सिग्मा इज इक्वल टू फ्लेक्सिबल इंटरेंस लिमिट या इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, ठीक है। सिग्मा ए की वैल्यू ये हम लोग डाटा बुक से भी निकाल सकते हैं या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। आइदर क्वेश्चन में गिवन होगा और वी कैन सी इट फ्रॉम डाटा बुक, ठीक है। एक स्टार, स्टार क्या है, फॉर सेफ्टी अगेंस्ट ब्रेकेज, ठीक है। सेफ्टी अगेंस्ट ब्रेकेज डब्ल्यू एस यानी स्टैटिक लोड शुड बी ग्रेटर देन डायनेमिक लोडिंग, ठीक है। हम लोग से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है चेक फॉर द डिज़ाइन, ठीक है। तो यानी हम लोग को वैल्यू तो निकालनी ही निकालनी है, ये हमारा डिज़ाइन सेफ है या नहीं है, उसके लिए हम लोग यही चेक करना होगा। डब्ल्यू डी हम लोग निकाल चुके हैं, डब्ल्यू एस हम लोग अभी निकाले हैं, उसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद यहाँ पता चलेगा कि इधर हमारा ब्रेकेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और पता क्या चलेगा, डब्ल्यू एस शुड बी ग्रेटर देन डब्ल्यू डी, डब्ल्यू एस की वैल्यू डब्ल्यू डी से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड लास्ट, फाइंड द वियर टूथ लोड, ठीक है। ये थोड़ा लेंदी होता है, जब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे तो मुश्किल से 10 मिनट में एक क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 10 मिनट लेंगे और पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग थोड़ा प्रोसेस लेंदी लग रहा है, ये प्रोसेस लेंदी नहीं है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ना है, गिवन लिखना है और तुरंत स्टार्ट हो जाना है। स्टार्ट करेंगे तो मुश्किल से 9 से 10 मिनट में एक क्वेश्चन ये डिज़ाइन प्रोसीजर का हो जाएगा। तो हम लोग को और कुछ नहीं करना होगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पर तुरंत पहुँच जाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग को लेंदी लग रहा होगा, चलिए आइए सॉल्व करते हैं और इस प्रोसेस ख़त्म करते हैं। फाइंड द वियर टू लोड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू डी पी इंटू बी इंटू क्यू इंटू के, डी पी इंटू बी इंटू क्यू इंटू के। वेयर डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, मैक्सिमम और लिमिटिंग लोड फॉर वियर इन न्यूटन। डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, मैक्सिमम और लिमिटिंग लोड फॉर वियर इन न्यूटन। डीपी क्या है, पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द पिनियन इन मिलीमीटर। डीपी हमारा क्या है, पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द पिनियन इन मिलीमीटर। बी अगेन हमारा क्या है, फेस विड्थ ऑफ द पिनियन, बी हमारा फेस विड्थ जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। क्यू हमारा क्या है, रेशियो फैक्टर, ठीक है। और ये निकालेंगे कैसे, 2 इंटू वी आर, वी आर हमारा क्या है, वेलोसिटी रेशियो अपॉन वी आर प्लस 1, या 2 इंटू टी जी, कहीं नंबर